आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BSA यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या है, बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे बने, बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी की एग्जाम पैटर्न क्या होती है और बेसिक शिक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले में एजुकेशन ऑफिसर में सबसे ऊंचा पद है। ये एक सरकारी नौकरी है। इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है और साथ में समाज में बहुत अच्छा सम्मान भी मिलता है। इस पोस्ट में रहकर आप अपने ज़िले के लिए बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं। अगर अभी ज़िले की श्रेणी प्रणाली को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी की तैयारी करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे BSA यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या है। बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के शिक्षा विभाग का सबसे ऊंचे पद का अधिकारी होते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के पूरे शिक्षा विभाग का संचालन करते हैं। जिले में जो भी शिक्षा के कार्य होते हैं वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के देखरेख के अंतर्गत किया जाता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्य बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये सुनिश्चित करना होता है कि जिले में जो भी शिक्षा के कार्य हो रहे हैं वो सही ढंग से हो और सुचारू रूप से चलते रहे। बेसिक शिक्षा अधिकारी के सबसे मुख्य काम ये है कि वो अपने ज़िले में पढ़ रहे विद्यार्थियों को कोई कमी महसूस होने ना दे और उनकी शिक्षा में कभी भी कोई बाधा ना आए। ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी की होती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने ज़िले में जितने भी प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल है, इनकी देखरेख करते हैं। इन विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को हर सुविधा मुफ्त कराई जाए, ये भी बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी स्कूल में किसी भी तरह की कमी पाई जाती है और बच्चों की शिक्षा में किसी भी तरह की ढील दी जाती है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी को अधिकार होता है कि वो स्कूल के प्रशासन पर कार्यवाही करे और सही तरह से जांच करके उन्हें दंड दे। प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल बच्चों की दी जाने वाली सुविधाओं की अच्छी तरह से जांच करे और उन्हें अगर किसी चीज़ की कमी है उन्हें दूर करना भी बेसिक शिक्षा अधिकारी का जिम्मेदारी है। अब हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी होती है। आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इतिहास में, भूगोल में, किसी भी विषय से कर सकते हैं। सारे विषय के छात्र बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपकी उम्र सीमा यानी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण आपकी आयु 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। इससे कम आयु के विद्यार्थी भी आवेदन नहीं कर सकते हैं और इससे अधिक आयु के विद्यार्थी भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा में कुछ छूट सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इन सबके बावजूद आपको राज्य लोकसभा द्वारा आयोजित बेसिक शिक्षा अधिकारी के परीक्षा में सफल होना होता है, तभी आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे बने। बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं की पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होती है और अपनी 12वीं में कम से कम 60% अंक लाने होते हैं। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होता है, तभी आप बेसिक शिक्षा अधिकारी के फॉर्म को भर सकते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी एक सरकारी पद और इस पद में नौकरी के लिए आपको सरकारी नौकरी परीक्षा देनी होती है। बिना परीक्षा के आप इस पद को हासिल भी नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में हर राज्य में राज्य लोकसभा द्वारा इस पद की परीक्षा आयोजित कराई जाती है और ये परीक्षा हर साल आयोजित होती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की परीक्षा को देने के लिए सबसे पहले आपको राज्य लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस परीक्षा के लिए आवेदन करना होता है। राज्य लोकसभा द्वारा आयोजित परीक्षा 3 चरणों में होती है। जो विद्यार्थी इन तीनों परीक्षा को पास करते हैं वो ही बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी की एग्जाम पैटर्न के बारे में। बेसिक शिक्षा अधिकारी का चयन 3 स्टेज की परीक्षा द्वारा होती है। जो विद्यार्थी इन तीनों परीक्षाओं में सफल होते हैं वो ही बेसिक शिक्षा अधिकारी बनते हैं। पहले नंबर पे आता है प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा।
बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रथम चरण की परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा को आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में दे सकते हैं। ये परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और इन 2 घंटे में आपको 300 अंकों के प्रश्न का जवाब देना होता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होते हैं, यानी गलत जवाब देने पर आपके कुछ अंक काट लिए जाते हैं। इस परीक्षा में ऑप्शन सारे ऑब्जेक्टिव तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आपके पास हर प्रश्न के 4 उत्तर होंगे और आप उनमें से किसी एक सही उत्तर को चुनना होगा। इस परीक्षा में आपसे जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, जनरल नॉलेज जैसे विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर पे आता है मेंस एग्जाम। बेसिक शिक्षा अधिकारी के दूसरे चरण की परीक्षा भी लिखित परीक्षा होती है। ये परीक्षा को भी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में दे सकते हैं। इस परीक्षा में भी गलत जवाब देने पर आपके मार्क काट लिए जाते हैं, यानी इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग होते हैं। मेंस एग्जाम 3 घंटे का होता है और इसमें आपसे 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और साथ ही एसे राइटिंग के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में आपसे सामान्य ज्ञान और जनरल साइंस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी और इंग्लिश से एसे राइटिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में आपसे सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, भूगोल से प्रश्न तो पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा नंबर पे आता है आपका इंटरव्यू। जो विद्यार्थी प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी होती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक की सैलरी मिलती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को हर महीने ग्रेड पे के तौर पर 5,400 रुपये मिलते हैं और जिन राज्यों में 7वां वेतन लागू हो चुका है, वहाँ पर इनकी सैलरी कुछ अधिक होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा BSA यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या है, बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे बने, बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी की एग्जाम पैटर्न क्या होती है और बेसिक शिक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।